नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपी में फिर बढ़ेंगी मानसूनी गतिविधियां, अगले 2 दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने दी जानकारी। रबी फसल 2025-26 के लिए किसानों को मुफ्त बीज मिनी किट देगी योगी सरकार, कल तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। योगी सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में इस वर्ष भी बड़ा निर्णय लिया है। योगी सरकार रबी फसल 2025-26 के लिए किसानों को निशुल्क दलहनी, तिलहनी, चना, मटर, मसूर और सरसों के मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम किसान की 21वीं किस्त का इंतजार इस दिन होगा खत्म, 10 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। नवरात्रि और दीपावली के बीच लगभग 10 करोड़ किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। उनके खाते में 2-2 हजार रुपए जमा होंगे। सरकार जल्द ही तारीख का ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जाट, ठाकुर और गुर्जर यूपी वालों के लिए बड़ी खबर, सीएम योगी के आदेश पर अमल। शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप ने वाहनों पर जाति सूचक नाम लिखने के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए हैं। ये कदम समाज में सद्भाव बनाए रखने और जातिगत वैमनस्य को रोकने के लिए उठाया गया है, ऐसा उन्होंने सीएम योगी के आदेश पर किया है। जातीय जनगणना से पहले जातिगत रैलियों पर रोक, यूपी में किसका फायदा किसका नुकसान। उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों पर सार्वजनिक तौर पर जातिगत प्रदर्शन पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा की तैयारी कर रहे राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ा झटका है। अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर जैसे नेताओं की राजनीति तो बुरी तरह प्रभावित होने वाली है। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है। कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर शिक्षा तक वित्तीय सहायता 25,000 दी जाती है, जबकि विवाह योजना निराश्रित महिलाओं की बेटियों के विवाह में 51,000 की मदद करती है। जीएसटी में छूट के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बिक गई 1,000 बाइक, 300 से अधिक कार। वाराणसी में नवरात्र के पहले दिन जीएसटी दरें कम होने से बाजार में रौनक लौट आई। ऑटोमोबाइल सेंटर में 1,000 से अधिक 2 पहिया और 300 से अधिक 4 पहिया बिके। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी एलईडी टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की खूब खरीदी हुई। ग्राहकों को जीएसटी में छूट और आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। यूपी में अब इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, कार्ड धारकों के लिए आ गया जरूरी अपडेट। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की ई-केवाईसी का अभियान चल रहा है, लेकिन लगभग 14% सदस्यों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिसके कारण 2.38 लाख लोगों का राशन रोक दिया गया है। ई-केवाईसी कराने के बाद ही राशन मिल पाएगा। 55,000 युवाओं के लिए खुशखबरी, जनवरी में अग्निवीर भर्ती रैली, 12 जिलों के युवक जुटेंगे। आगरा में सेना भर्ती कार्यालय द्वारा जनवरी 2026 में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। 20 दिनों तक चलने वाली इस रैली में 55,000 से अधिक युवा भाग लेंगे, जिन पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। एकलव्य स्टेडियम सहित कई स्थानों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी स्थल तय नहीं हुआ है। 1600 मीटर दौड़ अहम होगी और टैटू होने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। यूपी में फ्री राशन से वंचित रह जाएंगे ये परिवार, लाभ पाने के लिए जल्द करें ये काम। सुल्तानपुर में ई-केवाईसी अपडेट न कराने वाले राशन कार्ड धारकों का राशन 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद अगस्त में 3 लाख से अधिक लाभार्थी प्रभावित हुए। सितंबर में 70,000 लोगों ने ई-केवाईसी कराई, लेकिन अभी भी 2.3 लाख बाकी हैं। अधिकारी अपील कर रहे हैं कि सभी लोग जल्द ई-केवाईसी करा लें, अन्यथा राशन मिलना बंद हो जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी सबसे आगे है। ऊर्जा मंत्री बोले ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश को दिशा देगा। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि यूपी ने जुलाई में सबसे अधिक
रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए और अगस्त में भी आगे रहा। राज्य में अब तक 2,08,407 रूफटॉप संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी आगे है। 1 अक्टूबर से शुरू होंगी मोटे अनाज की खरीद। उत्तर प्रदेश में 2025-26 के लिए मोटे अनाजों की खरीद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगी। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपए, बाजरा 2,775 रुपए और ज्वार हाइब्रिड 3,699 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं का विदेश में नौकरी करने का सपना होगा पूरा। सरकार ने किया खास इंतजाम। युवाओं के लिए विदेश में नौकरी पाने का रास्ता अब आसान हो जाएगा। श्रम विभाग को रिक्रूटमेंट एजेंसी का लाइसेंस मिलने की उम्मीद है, जिससे युवाओं को सीधे विदेश भेजने में मदद मिलेगी। पिछले साल इजराइल भेजे गए श्रमिकों ने 1,400 करोड़ रुपए भेजे थे। इस वर्ष 25,000 युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य है। युवाओं को निजी एजेंसियों से बचाने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत यूपी के युवाओं को बिजनेस के लिए बिना ब्याज के मिलेंगे 5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अब युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। इस योजना से 21 से 40 साल के युवा स्वरोजगार के अवसर पा सकते हैं। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ यूपी के शिक्षकों का विरोध। आज से काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे टीचर्स। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा और टेट अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने एनसीटीई की नियमावली में संशोधन की मांग की है। आंदोलन के तहत शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण करेंगे और हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जिसे सरकार को भेजा जाएगा। विधान परिषद की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। विधान परिषद में खंड स्नातक व शिक्षक की 11 सीटों पर चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब पात्र मतदाता ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 30 सितंबर से शुरू होगा। विकसित यूपी 2047 अभियान से जुड़े 5 लाख प्रदेशवासी, ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी भागीदारी। उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत राज्य के सभी 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों व प्रबुद्ध जनों द्वारा छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों, कृषकों, मीडिया, श्रमिक संगठनों और आमजन से संवाद किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के सभी नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ भविष्य के रोड मैप पर चर्चा का सुझाव किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में नागरिक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इस महीने के अंत तक पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, जिससे निवासियों को एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहले चरण में साकेतपुरी कॉलोनी में जहां लगभग 2000 घरों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आजम खां बसपा में होंगे शामिल। जेल से बाहर आते ही अपना अगला कदम कर दिया क्लियर। जेल से रिहा होने के बाद आजम खां ने बसपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि वे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। रामपुर जाते समय सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। उन्होंने जेल में बिताए समय पर भी संक्षिप्त टिप्पणी की और कहा कि जेल में किसी से भी फोन पर बात करने की अनुमति नहीं थी। योगी सरकार की मजदूरों को सौगात, केवल 80 रुपए में 5 लाख तक का लाभ। आजमगढ़ जिले के गरीब मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उन्हें बच्चों की पढ़ाई, कन्या के विवाह, गंभीर बीमारी आदि जैसे हालात में आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। कहीं मकान तो कहीं पेड़ चस्पा हो रहे इस नोटिस से दहशत का माहौल। गांव से शहर तक पूरी रात पहरा दे रहे लोग। श्रावस्ती में चोरी और डकैती की धमकी भरे पत्रों ने पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। मल्लीपुर और इकोना में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। पुलिस इसे शरारत मान रही है, लेकिन जनता भयभीत है। पहले गोंडा और बहराइच में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं।
शाहजहांपुर में गोंडा गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बीच चल रहे कार्य के कारण ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। 29 सितंबर तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानी होगी। कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। शाहजहांपुर में रुकने वाली 10 ट्रेनें रद्द हैं और 9 को डायवर्ट किया गया है। बेटियों का नशा करना अधिक चिंताजनक, इसे छोड़ें वरना अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी। सीसीएसयू के समारोह में बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीसीएसयू के दीक्षा समारोह में शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के भी नशे में लिप्त होने पर चिंता जताई। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसरों को नशा मुक्त करने का आह्वान किया। छात्रों से कहा कि नशे से दूर रहें, अन्यथा वे अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। ऑनलाइन गेमिंग से सतर्क रहने की सलाह दी। यूपी के इस एयरपोर्ट पर 24 घंटा विमान सेवा। इन शहरों के लिए 24 घंटे मिलेगी फ्लाइट, प्रस्ताव पर लगी मोहर। गोरखपुर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख है गोरखपुर से 24 घंटे विमान सेवा शुरू करना, नए शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना, परिसर में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा स्थापित करना और एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। सांसद रवि किशन शुक्ल ने एयरपोर्ट को 24 घंटे संचालित करने पर जोर दिया। बुंदेलखंड के 5 पर्यटक स्थलों का रखरखाव राज्य सरकार को सौंपा जाए। सीएम योगी ने पीएम को क्यों लिखा पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और झांसी के किलों और स्मारकों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपने का अनुरोध किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने किलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था। मेरठ मेट्रो के आने के बाद कहां शिफ्ट होगा भैंसाली अड्डा। 400 से ज्यादा बसों को शहर में नहीं मिलेगी एंट्री। मेरठ का भैंसाली बस अड्डा अब शहर से बाहर स्थानांतरित होगा, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। भूड-बराल और मोदीपुरम में भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और जल्द ही धारा 19 की घोषणा होगी। एनसीआरटीसी भूमि का अधिग्रहण कर बस अड्डों का निर्माण करेगा। यूपी के जिले में सर्किल रेट बढ़ने के बाद भी धड़ल्ले से खरीदी जा रही जमीन, टूट गया रिकॉर्ड। लखनऊ में सर्किल रेट बढ़ने के बावजूद जमीनों की रजिस्ट्री में तेजी देखी गई। नवरात्रि के दौरान लोगों ने मकान और दुकान खरीदने में उत्साह दिखाया। मंगलवार को 940 रजिस्ट्रियां हुई, जिससे सरकार को 14 करोड़ का स्टाम्प शुल्क मिला। बीमारू से बेमिसाल बना उत्तर प्रदेश, सीएजी रिपोर्ट ने किया प्रगति का जिक्र। ऐसे बदली सूरत। उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक पिछड़ेपन और बीमारू राज्य की छवि ने घेरा रहा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में उठाए गए आर्थिक कदमों ने उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में नई पहचान दिलाई है। 2012-13 में टैक्स कलेक्शन 54,000 करोड़ था, जो 2016-17 में बढ़कर 85,000 करोड़ हुआ। यूपी का 37,000 करोड़ अधिशेष किसी भी राज्य से कहीं अधिक है। सोने चांदी के दाम आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,380 रुपए बढ़कर 1,12,155 पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,09,775 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 4,869 रुपए बढ़कर 1,32,869 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।